सुजान सिंह भारत में स्मार्ट सिटी के जनक थे। उनकी परिकल्पना के अनुसार भारत में स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा हुई थी। पहले चरण में देश के 20 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना था। स्मार्ट सिटी के प्रारूप को लेकर बैठकें शुरू हो गई थी। इन बैठकों में समाज सेवी, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी निर्माण कंपनियों के अधिकारी, बैंक अधिकारी व इंश्योरेंस अधिकारी भी सम्मिलित होते थे। सारी मीटिंग्स में यह उभर कर आया कि स्मार्ट सिटी अत्याधुनिक शहर होंगे जिसमें चौड़ी सड़कें, उद्यान, पेड़, तालाब व मानव निर्मित झीलें होंगी। स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक यातायात नियंत्रण यंत्र, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पुल होंगे जिससे लोगों को लाल बत्ती कम से कम मिले और जिस पर कम से कम समय रुकना पड़े। सड़कें भी अत्याधुनिक प्रणाली से निर्मित की जाएंगी। स्मार्ट सिटी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए रोबोट नियंत्रित कचरा निपटान प्रणाली, जिसमें जैविक व कृत्रिम कचरा अलग करके जैविक कचरा खाद्य उत्पादन के कार्य में लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सभी नालियां भूमिगत रहेंगी और उनका पानी एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उसमें से कचरा निकालकर उसको कचरा संयंत्र में भेजा जाएगा और बचे पानी को शोधन यंत्र में भेज दिया जाएगा। रहवासियों को शुद्ध फिल्टर पानी के वितरण की व्यवस्था का प्रावधान था। अत्याधुनिक यातायात के साधन जैसे मेट्रो, बसें, टैक्सियां आदि का प्रावधान था। भविष्य में स्वचालित वाहन का भी उपयोग होना शामिल था। स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक अस्पताल जिसमें सभी शाखाओं के चिकित्सक, सभी जांच प्रणालियां व सभी बीमारियों का सभी इलाज एवं ऑपरेशन संभव हो सके का निर्माण होना था। स्मार्ट सिटी में सरकार की एक बहुमंजिला इमारत होनी थी प्रबंधन हेतु, जिसमें प्रथम तल पर अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठम तल पर अन्य सभी सरकारी ऑफिस, 7वें, 8वें, 9वें व 10वें तल पर क्रमशः डीआईजी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स व मीटिंग ऑफिस का प्रावधान था। इसी की बाईं ओर एक और बहुमंजिली इमारत में प्रथम में रजिस्ट्रार, दूसरे में नजूल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में न्यायालय एवं अन्य ऑफिस, 7वें में कलेक्टर, 8वें में कमिश्नर, 9वें में विधायक व सांसद का ऑफिस व 10वें तल पर मीटिंग हॉल का प्रावधान था। उसी के दाएं तरफ में एक और बिल्डिंग जिसमें नगर निगम के कार्यालय, सफाई कार्यालय, बिजली विभाग व चीफ मेडिकल व हेल्थ ऑफिस का प्रावधान था, अर्थात एक ही जगह में सारी सरकारी कार्यालय। स्मार्ट सिटी में निश्चित दूरी के बाद एक सुविधा केंद्र का प्रावधान था। इस बहुमंजिली इमारत में जमीन के नीचे पार्किंग, भूतल पर पुलिस थाना, बैंक, एटीएम, सहायता केंद्र, प्रथम तल पर रेस्टोरेंट व अन्य दुकानें, चतुर्थ पर इंश्योरेंस व पोस्ट ऑफिस, पंचम व षष्ठम तल पर होटल, 7वें तल पर सिनेमाघर, 8वें, 9वें व 10वें तल पर पार्टी हॉल व अन्य मनोरंजन के साधन थे। हर बिल्डिंग में पर्याप्त पार्किंग सुविधा, सुरक्षा सुविधा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, लिफ्ट, जनरेटर, सौर ऊर्जा संयंत्र, पार्क आदि का प्रावधान था। स्मार्ट सिटी के घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बगीचे के लिए पर्याप्त जगह, गंदे पानी की निकासी के लिए भूमिगत नालियां, कचरे के लिए बंद डब्बों का प्रावधान था। पूरी स्मार्ट सिटी के लिए वाईफाई की सुविधा थी। व्यापार, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कैशलेस होना था। पहचान पत्र के बदले हर जगह सिर्फ अंगूठे से काम होना था। नियत जगह पर अंगूठा रखते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका सारा बायोडाटा उभर आएगा। बिल, टैक्स, किस्तें, फीस आदि सीधे बैंक से ऑटो डेबिट होनी थी। स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि शहर के बाहर निर्मित होने थे। स्मार्ट सिटी के छोटे से छोटे विवरण को बड़ी मशक्कत के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा था। प्लानिंग के बाद अगला चरण निर्माण का था। करीब 4 साल स्मार्ट सिटी को बनने में लगने थे। आज स्मार्ट सिटी प्रारूप की अंतिम मीटिंग थी। मीटिंग दोपहर तक चली। मीटिंग के बाद सुजान सिंह अपने कार में बैठे और ड्राइवर से कहा पास के हिल स्टेशन पर चलना है। वहां पर उनकी पत्नी और बच्चे पहुंचने वाले थे। 2 दिन परिवार के साथ छुट्टी का प्रोग्राम था। सुजान सिंह लगातार मीटिंग से थक भी गए थे। सोचा इसी बहाने आराम भी हो जाएगा। कार घुमावदार पतले रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। हिल स्टेशन तक 3-4 घंटे लगने वाले थे। जब कार एक गांव से गुजर रही थी तभी एक ट्रक ने सुजान सिंह की कार को टक्कर मार दी। कार रोड पर पलट गई और घिसटकर साइड के गड्ढे में जा गिरी। जैसे ही गांव वालों ने यह देखा तुरंत दौड़ पड़े। कार के दरवाजे जाम हो गए थे। अंदर की सीटें उखड़कर सुजान सिंह और उनके ड्राइवर के ऊपर गिर गई थी। वे दोनों कार के अंदर फंस गए थे। उनको हिला डुला भी नहीं पा रहे थे। कार के कांच टूट गए थे। दोनों को खिड़की या टूटे कांचों के रास्ते निकालना मुश्किल था। गांव वालों ने तुरंत छेनी हथौड़े का इंतजाम किया। 4-5 लोगों ने मिलकर एक दरवाजे को आनन फानन में काट डाला। फिर धीरे धीरे सुजान सिंह और ड्राइवर को बाहर निकाला। 4 लोगों ने दोनों को उठाया और तेजी से अस्पताल ले गए। कुछ लोग रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से कार ऊपर खींचने लगे। अस्पताल में डॉक्टर ने जल्दी से दोनों चेक किया। नर्स, कंपाउंडर सेवा शुश्रूषा में लग गए। गांव के लोग वहीं खड़े थे। कोई पूछ रहा था डॉक्टर साहब खून की जरूरत तो नहीं है। कोई पूछ रहा था डॉक्टर साहब कोई दवाई वगैरह बाहर से तो नहीं लानी। कुछ लोग गए तो चाय और भजिया ले आए। दोनों के साथ डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ को चाय और भजिया खिलाए। डॉक्टर ने चेक करके कहा दोनों बाल वाल बच गए हैं। सभी हड्डियां साबुत हैं। सिर्फ हाथ, पैर और चेहरे पर खरोंचे आई हैं।
जब डॉक्टर ने कहा सब ठीक है तो गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने सजान सिंह और ड्राइवर से कहा भगवान ने बचा लिया, तुम लोगों की गाड़ी भी आ गई, बाहर खड़ी है, ये रही आपकी चाबी। हालांकि बहुत क्षतिग्रस्त हो गई किंतु चालू हो रही और चल रही है, शहर जाके उसे सुधरवा लेना। फिर गांव के लोग चले गए। उनके जाने के बाद सुजान सिंह सोचने लगे, बिना जान पहचान के मदद करना, बिना अपेक्षा या बदले में यश व पैसे की चाह के बगैर मुसीबत में काम आना, जरूरतमंदों की परवाह करना, गिरेलों को उठाना, सेवा शुश्रूषा करना आदि का तो वह स्मार्ट सिटी में प्रावधान करना भूल ही गए हैं।